ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के प्रेमियों को डॉक्टर गीता देवी गुप्ता का सादर वंदन एवं अभिनंदन। आज आपकी सेवा में गीता के 8वें अध्याय का सारांश प्रस्तुत है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का आरंभ अर्जुन के 7 प्रश्नों से होता है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे बताइए, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है। हे कृष्ण, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है तथा अंतकाल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्जुन के इन 7 प्रश्नों का क्रमिक उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है और स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। ब्रह्म के जिस संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव और अभ्युदय होता है उसका नाम विसर्ग है और यह विसर्ग ही कर्म है। क्षरभाव अर्थात उत्पत्ति और विनाशशील सभी पदार्थ अधिभूत हैं तथा हिरण्य में पुरुष अर्थात ब्रह्मा अधिदैव हैं और सभी भूत प्राणियों में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, क्योंकि अंत समय में यह मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उसको प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी। इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर के ध्यान से युक्त चित्त से ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है वह अंतकाल में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापित करता है और मेरे स्मरण पूर्वक देह त्याग करके परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अग्रिम श्लोक में भगवान ब्रह्म के निर्गुण निराकार रूप की उपासना करने वाले साधकों की गति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रियों तथा मन को वश में करके प्राणों को मस्तक में स्थापित करते हुए ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर त्यागता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक पुनरावर्ती स्वभाव के हैं, पर मेरे परम धाम में जाने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। इसके पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मा के दिन और रात्रि की कालावधि समझाते हैं तथा सृष्टि के सृजन और संहार को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण चराचर प्राणी ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आरंभ में समस्त भूत अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर आविर्भूत और तिरोहित होता रहता है। उस अव्यक्त से भी परे परम दिव्य पुरुष परमेश्वर है, जो सभी के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इन्हीं सनातन परम पुरुष को प्राप्त होकर मनुष्यों का पुनर्जन्म नहीं होता और इस परम पुरुष के परम धाम की प्राप्ति तो अनन्य भक्ति से होती है। उस परम पुरुष के परम धाम तक के लोगों को जो योगी जन जाते हैं वे किस मार्ग से जाते हैं, इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, देवयान
और पितृयान 2 सनातन मार्ग हैं। अतः जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष के दिनों का अभिमानी देवता है तथा उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग अर्थात उस कालावधि में मृत्यु को प्राप्त योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत दक्षिणायन की कालावधि तथा कृष्ण पक्ष में मरकर गए हुए योगी शुभ लोकों को प्राप्त कर पुनः वापस लौटते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म होता है। अतः हे अर्जुन, तू सब काल में मेरा स्मरण कर मुझसे युक्त हो, अर्थात मुझसे जुड़ा रहकर कर्तव्य रूप युद्ध को कर। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप तथा दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, योगी जन उन सब का उल्लंघन करके मुझसे युक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अक्षर ब्रह्म नामक गीता का 8वां अध्याय समाप्त होता है। कल्याणमस्तु।